गांव का दूध वाला। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। वह गांव के किनारे एक छोटे से घर में अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। उसका काम था सुबह सुबह अपने दो गायों का दूध निकालना और उसे गांव में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करना। रामू मेहनती तो था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, लालच। उसे जल्दी अमीर बनने की चाह थी। वह सोचता था कि कब तक यूं मेहनत करके कुछ पैसे कमाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो बिना मेहनत के भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। गांव के लोग रामू पर बहुत भरोसा करते थे। उसका दूध सबको बहुत शुद्ध और स्वादिष्ट लगता था। बच्चे उसका दूध पीकर खुश हो जाते और बड़े लोग कहते, रामू का दूध तो बिल्कुल गाय से निकला हुआ लगता है, बिना किसी मिलावट के। रामू को यह सुनकर अच्छा लगता, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक आवाज उठती, अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो कोई पहचान नहीं पाएगा और पैसा दोगुना हो जाएगा। लालच की शुरुआत। एक दिन रामू की गायों ने कम दूध दिया, लेकिन उस दिन गांव के मेले में उसकी बिक्री बहुत होने वाली थी। उसने सोचा, अगर मैं आज कम दूध लेकर जाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा। क्यों न थोड़ा पानी मिला दूं? वैसे भी गांव के लोग स्वाद नहीं पहचान पाएंगे। रामू ने अपनी बाल्टी में दूध डाला और फिर उसमें आधा बाल्टी पानी मिला दिया। दूध पहले से ज्यादा दिखने लगा और वह मुस्कुराया। वाह, अब तो मेरी कमाई दोगुनी होगी। वह मेला में गया। वहां खूब ग्राहकों की भीड़ लगी थी। उसने दूध बेचा और पहले दिन से ज्यादा पैसे कमाए। वह बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, देखो सीता, आज मैंने दोगुना कमाया। अब हम जल्दी अमीर बनेंगे। सीता ने पूछा, लेकिन तुमने इतना ज्यादा दूध कहां से लाया? रामू ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा पानी मिलाया था, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। सीता ने डरते हुए कहा, रामू, ये सही नहीं है। भगवान सब देखता है। मिलावट करना पाप है। रामू हंसते हुए बोला, अरे तू भी न सीता, ये तो समझदारी है, पाप नहीं। धीरे धीरे बढ़ता लालच। अब तो रामू की आदत बन गई। वह रोज दूध में पानी मिलाने लगा। पहले थोड़ा मिलाता था, फिर धीरे धीरे आधे से ज्यादा मिलाने लगा। गांव वालों को कुछ शक हुआ, लेकिन वे कहते, शायद आजकल गायों का दूध पतला हो गया है। रामू ने अब एक और गाय खरीद ली, क्योंकि उसकी कमाई बढ़ गई थी। वह अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाता, घर की मरम्मत करवाई और गांव में धूमधाम से रहता। लोग सोचते, रामू बड़ा मेहनती है, देखो कितनी जल्दी अमीर हो गया। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ रामू और उसका लालच जानते थे। भगवान की परीक्षा। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए। तालाबों का पानी खत्म होने लगा। गायों को चारा नहीं मिल रहा था। रामू के पास भी पानी की कमी हो गई। वह परेशान था, लेकिन दूध में पानी मिलाने की आदत नहीं छोड़ पा रहा था। उसने एक दिन सोचा, अब तो तालाब का पानी भी गंदा हो गया है, लेकिन अगर दूध बिना पानी मिलाए बेचूंगा तो घाटा होगा। वह गंदे तालाब का पानी दूध में मिलाने लगा। लोगों ने जब वह दूध पिया तो कई बीमार पड़ गए। बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और बुखार हो गया। गांव के मुखिया ने जांच करवाई और पता चला कि दूध में गंदा पानी मिलाया गया था। गांव वाले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने रामू को बुलाया और पूछा, रामू, क्या तूने दूध में गंदा पानी मिलाया था? रामू डर गया, लेकिन झूठ बोलने लगा। नहीं, नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया। मेरी गायें शुद्ध दूध देती हैं। मुखिया जी ने कहा, ठीक है, अगर तूने मिलावट नहीं की तो आज सबके सामने अपनी गाय से दूध निकाल कर दिखा। रामू के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने गाय का दूध निकाला। वह तो गाढ़ा और साफ था। फिर सबने कहा, अब तेरी बाल्टी का दूध भी दिखा। जैसे ही उन्होंने बाल्टी खोली, गंध उठी और उसमें मरी हुई मेंढक तैर रही थी। सब लोग घृणा से पीछे हट गए। मुखिया जी ने गुस्से में कहा, रामू, तूने सिर्फ लोगों के साथ नहीं, भगवान के साथ धोखा किया है। सजा और पछतावा। गांव वालों ने फैसला किया कि अब कोई भी रामू से दूध नहीं खरीदेगा। उसकी सारी गायें जब्त कर ली गईं। रामू के पास कुछ भी नहीं बचा। उस दिन वह घर आकर बुरी तरह रोने लगा। सीता बोली, मैंने पहले ही कहा था, लालच बुरी बला है। देखो,
अब सब कुछ खो दिया। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान के मंदिर गया और बोला, हे प्रभु, मैंने गलती की। मैं फिर कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो। उसने अगले ही दिन से फिर ईमानदारी से काम शुरू किया। उसने अपनी पुरानी गायों में से एक को वापस खरीदा और अब बिना मिलावट के दूध बेचने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आया। गांव के बच्चों ने फिर उसका दूध पीना शुरू किया। अब लोग कहते, देखो, रामू अब सच में सुधर गया है। उसका दूध अब पहले जैसा शुद्ध है। अंत और शिक्षा समय के साथ रामू का जीवन फिर से अच्छा हो गया। लेकिन अब वह पहले जैसा लालची नहीं रहा। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। झूठ और लालच से कभी सुख नहीं मिलता। उसने अपनी कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई ताकि कोई भी लालच में पड़कर दूसरों का नुकसान न करे। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। लालच इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कहानी का सारांश। एक, लालच शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को बर्बाद कर देता है। दो, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा चाहे कम हो, लेकिन उसमें बरकत होती है। तीन, भगवान सब देखता है, इसलिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। चार, गलती स्वीकारना और सुधारना ही सच्चे इंसान की पहचान है।